भाई साहब मैं इस वक्त बैठा हूँ प्लेन के अंदर। तो ये दो ब्यूटीफुल गर्ल है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो ये हैं जी रज़ा भाई, ये दुबई के बिजनेसमैन हैं ये भी और ये मौलाना साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं जी। तो आज भाई मैं ना तो मेट्रो यूज़ कर सका हूँ और ना ही बस यूज़ कर सका हूँ, क्योंकि हर चीज़ पानी पानी है, ठीक है। तो आज फिर मुझे भाई साहब छोड़ने आए हैं। ये मेरे भाई हैं, वो भी भाई हैं छोटे। तो मजाक कर रहा था मैं पहले आप लोगों से। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ वियना, मेरी फ़्लाइट है विज़ एयर की, और ये फ़्लाइट मैंने बुक की है विद मेंबरशिप 337 की। तो ये जर्नी जो है मैं आपको बैक टू बैक लाइव ही समझ लें कि ये वीडियो जो है कल आ जाएगी, दूसरी वीडियो परसों, मतलब कि एक दो दिन के फासले पे ये वीडियोस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो भाई इन दिनों में अब ज़ाहिर है ये डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, बारिशें हुई हैं आपको पता ही है। तो ये जर्नी है जी मेरी दुबई से अबू धाबी एयरपोर्ट, अबू धाबी से वियना, वियना से पेरिस और पेरिस से नीदरलैंड एम्स्टर्डम। तो भाई मेरा जो वीज़ा है वो नीदरलैंड का है। आगे बैक टू बैक वीडियोस आप देख चुके हो। मैं आपसे ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीज़ा के बारे में पूरी डिटेल बताया करूँगा, कैसे मैंने फ़ाइल प्रिपेयर की, कैसे फ़ाइल एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन फ़िल किया, सब कुछ अपॉइंटमेंट ये वो लटन पटन सब कुछ बताया करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं एयरपोर्ट, फिर आपको आज लाउंज शाउंज है वो दिखाते हैं। ये भी देखते हैं कि ये एयरपोर्ट वाले मुझे बोर्डिंग आसानी से देते हैं या कोई लड़ना झगड़ना पड़ेगा इन लोगों के साथ। खैर चलो जो भी है, फ़िलहाल तो भाई शेख जायद रोड पूरा बंद है, तो इधर से जा रहा हूँ मैं, ये बिन जायद रोड से। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया। तो ये है जी नया वाला अबू धाबी एयरपोर्ट। सेकंड टाइम मैं यहाँ से अब ट्रैवल कर रहा हूँ इस नए एयरपोर्ट से। तो चलें जी, इनको बाय बाय कहते हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया, वरना आज मैं बड़ा ख्वार होता या टैक्सी लेके आना पड़ता। पता नहीं टैक्सी भी मिलती कि ना मिलती। रोड क्रॉस यहाँ से करते हैं। तो ये जी अबू धाबी एयर पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे। मेरी फ़्लाइट का चेक इन ओपन हो गया। देखें बिल्डिंग कितनी प्यारी बनी हुई है। तो ये है भाई अबू धाबी एयरपोर्ट। बोर्डिंग स्मूथली हो चुकी है। चलते हैं अब लाउंज की तरफ। तो भाई इस दफ़ा मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क ही समझ लिया कि मेरा वीज़ा था नीदरलैंड का। मैंने विज़ एयरलाइन बुक की वियना के लिए, ऑस्ट्रिया के लिए। एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, यहाँ तक कि मुझसे बोर्डिंग के टाइम पे रिटर्न टिकट भी नहीं पूछी, क्योंकि विज़ की सिंगल टिकट थी। वापसी में मैंने एक और एयरलाइन ली हुई है जो एम्स्टर्डम से दुबई की। तो जा रहा हूँ लॉन्च की तरफ, देखते हैं लाउंज में एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। लाउंज में एंट्री मिल चुकी है। काफ़ी प्यारा लाउंज है ये। कमाल की सीटिंग बनी हुई है यहाँ पे, मुझे बड़ा पसंद आया यार ये लाउंज। तो भाई साहब इस वक्त जा रहा हूँ मैं अपने गेट की तरफ। पूरा यकीन मानो आपके 4 घंटे कैसे लाउंज में गुजरे, स्वाद आ गया। लाउंज मैंने आपको दिखाया भी तो था, लेकिन ये है कि यार कमाल का लाउंज था। टाइम का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। तो चलते हैं अपने गेट की तरफ। A1 दिख रहा है अभी वो सामने, मेरा A2 है। तो चलते हैं, फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। पहले ही 2 घंटे का फ़र्क पड़ चुका, लेकिन चलो डज़न मैटर, चलते हैं। ये एयरपोर्ट यार इतना बड़ा है कि आप इमेजिन ही कर सकते। तो भाई गेट ही चेंज हो चुका है। A2 से 8 जाना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी मैं लेट हूँ। तो चलते हैं A2 से A8 पे। तो देखते हैं फ़्लाइट है या निकल गई है। तो भाई लाइन में लगने जा रहे हैं। मैं लास्ट पैसेंजर हूँ अबू धाबी टू वियना। तो चलते हैं।
जहाज में बैठते हैं। देखते हैं कि जगह मिलती है। ये पूरी सीट खाली पड़ी है। भाई साहब मैं इस वक्त बैठा हूँ प्लेन के अंदर। तो ये दो ब्यूटीफुल गर्ल है फ्रॉम चेक रिपब्लिक, राइट? From Czech Republic. Hello. Tell me guys, who's more beautiful, huh? This What? red hair I have or the blonde hair? yes. I have a brown face. What is this? No, you must say Kokinko. Kokinko. You say Kokinko. Ukaż. Kokinko. Okay guys, let me try. What is Kokinko? यार आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते ये कितना डिलीशियस है। पासपोर्ट पे एक ही दुबई की स्टैम्प मैंने आपको दिखाई है ऑलरेडी, लेकिन ये मिस्र और तुनिशिया एंड Jaki je to I don't know why. Photo with my sister, no, with me. Oh, guys, you are together with me, no? तो भाई साहब वियना पहुंच चुके हैं। थैंक यू गाइस। स्ट्रेट। तो भाई वियना पहुंचने का मज़ा अपना ही है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। सीढ़ियाँ करके जाना पड़ रहा है, दुबई वाला सिस्टम नहीं है। Not listen. वेलकम टू वियना। तो भाई वियना में वेलकम हो गया है। कोई सवाल नहीं पूछा गया। वीज़ा मेरा नीदरलैंड का था, मुझे एंट्री वियना में मिल चुकी है। तो भाई बेफिक्र होके आ जाओ, आपका वीज़ा कहीं का भी है, सिंगल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री है, आ जाओ। मेरे साथ वो लोग थे चेक रिपब्लिक वाले, वो पता नहीं कहाँ गए हैं, आई डोंट नो गाइस। तो भाई सेफली एंट्री हो चुकी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ इतना पूछा गया नीदरलैंड, और मेरा यूरोप में सेकंड टाइम एंट्री हो चुकी है। मैं नीदरलैंड के वीज़े पे वियना एंटर कर चुका हूँ। अभी मुझे देखना है मैंने कैसे जाना है। तो भाई वियना का जो हॉस्टल है वो कुछ इस तरह का है। मतलब ये है कि मैं रात को सोया तो अच्छे तरीके से, कंफर्टेबल बेड है, ये मेरा बेड है। तबीयत ख़राब हो गई है, ये लॉकर है, ये 8 नंबर मेरा बेड और 8 नंबर मेरा लॉकर हो गया। तो ये व्यू है मेरे रूम का, कोई भी नहीं है अभी, सब लोग बाहर निकल गए। तो ये बाहर का व्यू है, बारिश हो रही है, कल रात से जब से मैं आया हूँ बारिश नहीं रुकी है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, चलते हैं बाहर खाते हैं कुछ। कल रात को भाई मैं 40 यूरो दे के एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचा था, क्योंकि फ़्लाइट लेट हो गई थी। ट्राम और बस वाला कोई ऑप्शन था नहीं मेरे ख्याल में, मैंने दोबारा से चेक, क्योंकि लेट बहुत था। तो भाई तकरीबन मैं 2 बजे या 2:30 बजे या शायद 3 बजे पहुँचा हूँ, पक्का याद नहीं है। उस टाइम फिर मैंने वीडियो तो बनाई नहीं, सर भी दर्द कर रहा था, सो गया। तो अभी उठाऊँ, अभी भाई 2 बजे, रात को 2 बजे का सोया, अभी उठाऊँ, फ्रेश हुआ हूँ, निकलूँगा बाहर की तरफ, देखते हैं क्या गर्मी सर्दी। बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन जो रूम है वो बड़े अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, हॉस्टल अच्छा है। तो भाई इस तरह से होता है, यहाँ पे आपको जो मैसेज आता है ना या मेल आती है, उसमें मेंशन होता है कि आपका कोड कौन सा है। यहाँ पे कोड लगाएंगे और ये इस तरह से खुल जाएगा, इसमें से अपना कार्ड पकड़ेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, एंट्री हो जाएगी। तो इसको कहते हैं सेल्फ चेक इन।
तो भाई इस वक्त तकरीबन 9 बज रहे हैं, मैं आ गया हूँ बाहर। हाय, कहाँ जा रहे हैं? कुछ खाने पीने के लिए निकले। बहुत देर हो यहाँ पे, तो पता ही होगा, आप थोड़ा देर बंद कर देते हैं जल्दी लोग। देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर करो। इस वक्त वो खुला नहीं होगा बाज़ार। बाकी देख लो। हाँ, थोड़ा ट्राई करता हूँ, मैं तो कहीं गया भी नहीं हूँ। लेकिन ये बात ध्यान देखना अगले दिन से कि ये लोग 5-7 बजे के पहले ही बंद कर देते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह कुछ खुले रहते हैं, वो भी 9:30 तक। अभी थोड़ा टाइम है। हाँ, लेकिन हाँ, चलें, मैं जल्दी से कुछ देखता हूँ। क्योंकि कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं? भाई साहब ने सुना नहीं। तो भाई इस तरह का चर्च है मेरे हॉस्टल के पास। तो भाई इस वक्त टेम्परेचर है 6 टेम्परेचर है यहाँ का। सर्दी है लेकिन पहली दफ़ा की तरह नहीं है, नवंबर दिसंबर की तरह, कुछ बेहतर है। तो मैं पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट सिटी सेंटर। लेकिन ये पूरा तकरीबन इस वक्त सब लोग मेरे ख्याल में घरों को चले गए। सड़कों पे तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, खालम खाली है। तो ये है जी डोनर शॉप, यहाँ से डोनर लिया है 7 यूरो का। तो भाई डोनर तो था तो काफ़ी अच्छा, लेकिन कुछ ऑयली सा लगा मुझे। लेकिन व्हाट एवर, भाई खाने के लिए कुछ चीज़ मिल गई, और वो भी जो मैं खाना चाह रहा था। कि इंडियन रेस्टोरेंट में गया था वो बंद हो चुका था। तो ये थी जी डोनर शॉप, ये तुर्किश डोनर शॉप थी। यहाँ से मैंने सैंडविच खाया। चलते हैं वापस होटल की तरफ, सर्दी काफ़ी है। तो भाई बाकी सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, कितना ख़र्चा हुआ, सिम कैसे ली, सारा कुछ अगली वीडियो के अंदर। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लव यू गाइस।